Hello everyone, this is Asha Nevaskar and today I'll be introducing your dream farmhouse which is located in Vasant Kunj, New Delhi. अगर आप वीकेंड होम या इन्वेस्टमेंट के लिए फार्म हाउस देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। थैंक यू सो मच। ये फार्म हाउस आपको हर दिन वेकेशन मूड में रखता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिविटी से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाली हूँ जो इस फार्म हाउस की एक एक चीज को बारीकी से समझाने में हमारी हेल्प करेंगे। हाय मिस्टर अभिक, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? आई एम वेरी मच गुड। आप मुझे प्लीज़ यहाँ की कनेक्टिविटी थोड़ा सा समझा देंगे सो दैट मेरे लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दोबारा यहाँ पे किस तरीके से आना है और कहाँ से मुझे रूट स्टार्ट करना है एंड हाउ आई कैन रीच हियर इजीली। Okay, so talking about the connectivity, I think this is one of the best location in South Delhi. Yes. If you talk about metro connectivity, यहीं पे आपका वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन, then छतरपुर मेट्रो स्टेशन just 5 से 10 मिनट दूर है. Then if we talk about the airport connectivity, you know 10 to 15 minutes में we have IGI का airport. Okay. Then if we talk about the commercial and retail spaces, यहाँ पे वसंत स्क्वायर मॉल है, promenade, ambience, all of those things, that is also very nearby. And then we talk about connectivity to other places like गुड़गांव या साउथ दिल्ली में. सो यहीं से आपकी जाके सीधा नेल्सन मंडेला मार्ग विच इज़ ऑल्सो NH48 कनेक्ट होता है. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन एंड इन सेंटर ऑफ साउथ दिल्ली. तो यू कैन गो एट एनी प्लेस वेदर यू वांट टू हैव फन, वेदर यू वांट कि आप कहीं दूर फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस जाना चाहते हैं. इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. ओके, मतलब कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है. दैट्स no. ग्रेट. सो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं. श्योर लेट कम एंड आई विल शो यू. तो जैसे ही हम अंदर आते हैं वी हैव डबल हाइटेड लॉबी. तो अब होता क्या है ना, आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए व्हाट वी हैव डन इज एंटर होते ही हमने यहाँ पे पाउडर रूम ले दिया है. ताकि यहाँ पे आपका बेसिक वैनिटी, बेसिक एक वॉश बेसिन एंड बेसिक एक आपका WC, ताकि गेस्ट आए या कोई भी आए तो वो अंदर आए ही ना, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे. अंडरस्टूड. सो एज वी मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट वी हैव दिस फर्स्ट बेडरूम. देन यू सी दिस ओपन एरिया. यहाँ पे आप बैठे हैं, आपको बहुत ही अच्छा व्यू आएगा. देन वी हैव दिस कनेक्टेड वॉशरूम ओवर हेयर. वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है. Yes. Then we have all of these Italian marbles and everything. Best, one of the best finishes. Then we have lift connecting all the floors. Okay. So we have great fall ceiling height. Then आप यहाँ पे भी आपको एक open view मिलता है जिससे आपको open और ventilation वगैरह feel होता है. So as we enter the washroom, again first is this walk-in wardrobe with huge space, huge amount of storage as you can see. Then the special feature we have in this washroom is the steam room. Okay. This is the steam room over there and this is the shower area. So you can see how huge is this kitchen. आप जितने गेस्ट आए उनको होस्ट कर सकते हैं. If you have a huge family, still you can store ample amount of food, ample amount of drinks and everything. Especially this centered chimney and all. This gives you a space, a huge space and a place where you can have great cooking sessions and everything like that. Again, for the ventilation purpose and sunlight purpose, we have given this open area inside the kitchen. ओके. किचन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है आपका? It is only for the purpose कि कितने भी गेस्ट आना है, बड़ी फैमिली आना चाहती है, 5 BHK जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो उनके लिए भी पूरी स्टोरेज पूरा सारा हो पाए. सो द बेस्ट थिंग इन दिस किचन इज़ कि सनलाइट प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर है. इन केस ऑफ एनीथिंग लाइक अगर आपको सनलाइट पसंद है एंड आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी, सो दिन भर यहाँ पर जब तक सनलाइट है तब तक यहाँ पर वेंटिलेशन और सनलाइट की कोई इशू नहीं होने वाला है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. So next up is this dining area. Okay. This is the favorite place of my house. Okay. Because I to love interacting with people, hosting guests. I am also loving it. I am also loving it. आप देखो कितना huge space है. Then again proper ventilation, proper sunlight, and I'll show you one more thing. आप यहाँ से देखो, आप यहाँ बैठे हो और आपको व्यू मिलता है सीधा स्विमिंग पूल का. ओह वाओ. यस.
देन ये जो डोर है दिस इज़ डायरेक्टली, अभी हम किचन से होकर आ रहे हैं, आपके कोई आया है खाना देना है सर्वेंट्स को ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ये आपका डोर डायरेक्टली किचन में खुलता है दोबारा। अभी फार्म हाउस बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, बट स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन, किस टाइप के बायर्स के लिए ये प्रॉपर्टी है? सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव सीन इज कि मोस्टली जो है ना ये बिजनेस ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब लोग लेते हैं। देन उसके बाद इट्स दी एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। देन दे आर पीपल जो कि हाईली एजुकेटेड हैं, जो who are working at a good companies, good companies, good placements, good position, and other than that bureaucrats, आपके HNIs, all these people, तो ये हमारे क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर। ओके, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि किस टाइप के क्लाइंट्स हैं आपके पास। ओके, बट स्टिल आई वांट टू नो कि ये जो फार्म हाउस है ये वीकेंड होम के लिए ज़्यादा अच्छा है या फिर जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट? नहीं, सो बेसिकली है क्या ना, इट डिपेंड्स पर्सनली ऑन द कस्टमर। कई लोग हैं जो इसको सेकेंड होम की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो यहाँ पे शिफ्ट होके हु लव पीस, जो रहना चाहते हैं कि हमें शांति में रहना है, इतनी भीड़ भड़का, इतने ट्रैफिक में नहीं रहना, वो लोग दे चूज दिस एज देयर फर्स्ट होम। सो दोनों तरीके से, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ द टाइप ऑफ द क्लाइंट वी हैव। ओके ओके, So this is the washroom we have in the basement. We have given you a powder room over here as well and a pantry, जिससे कि आपको कोई पार्टी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बार बार अप डाउन नहीं करना पड़े। किचन से सेपरेट एक आपका यहीं पे एक छोटी किचन हो गई, यू कैन यूज़ दैट। एक चीज़ मैंने जो यहाँ पे फील किया, अभी हम बेसमेंट में हैं लेकिन यहाँ पर बेसमेंट वाली किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं है, दैट आई कैन फील। यस, और मुझे ये स्मेल तो चलो ठीक है, ये भी फील नहीं हो रहा है कि मैं बेसमेंट में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ग्राउंड फ्लोर या उसके बाद किसी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे। यस, बिकॉज हमने इसका एकदम प्रिकॉशन रखा है कि आपको वेंटिलेशन हर तरफ दी है ताकि आपको ये दिक्कत हो ही ना, क्योंकि बेसमेंट्स में क्या होता है ना, मोस्टली वेंटिलेशन नहीं होती, उस वजह से सफोकेशन, एंड फिर आप ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर पाते हो, वो चीज़ यूजेबल ही नहीं रह जाती है, इसलिए हमने उसका बहुत ध्यान रखा है। इतना बड़ा स्पेस में देख रही हूँ, तो ये किस पर्पस के लिए है? सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज, हमने ये हॉल बना दिया बड़ा, ये क्लाइंट अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। अब क्लाइंट कोई एथलीट है, फिटनेस फ्रीक है, दे कैन यूज़ इट एज अ जिम। किसी को अपना ऑफिस बनाना है, छोटा सा ऑफिस बना लो, किसी को पार्टी हॉल बनाना है, पार्टी एनिमल है मेरी तरह, तो पार्टी कर लो यहाँ पे, पार्टी आपका वो बन जाएगा, बार आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, इट्स बेसिकली कि क्लाइंट किस तरीके का, उसको क्या बनाना है, वो उस हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, वाह। यस, ये वही स्विमिंग पूल है जो हमने अभी ऊपर से देखा था? यस, ये वही स्विमिंग पूल है। भी हमने यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग देके एक आपको डेक का फील दिया है। अदर देन दैट एक यहाँ पे आपको टॉवल्स वगैरह रखने हैं, एक प्राइवेट कुछ भी रखना है यहाँ पे, बॉटल्स वगैरह कि आप स्विमिंग करके आए, इजी चेंजिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। कितनी हाइट है इसकी, मतलब कितनी डेप्थ कितनी है? इसकी हाइट है आपकी 5.5 फीट्स। 5.5? Yes. मतलब ये मेरे लिए नहीं है, मेरी हाइट उससे कम है। आई होप आपको स्विमिंग आती है। आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये मेरे लिए नहीं है। ओके, गॉट इट। एंड इट्स 15 फीट्स लाइक दिस, सो एक अच्छा एरिया कवर हो रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है कि यहाँ पर अगर आप स्विम कर रहे हैं, किसी को स्विमिंग नहीं भी आती है, तो फिर भी वो यहाँ के एम्बियंस को एंजॉय करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक ओपन स्पेस है, बाहर इनकेस बारिश हो रही है आप बारिश को एंजॉय कर सकते हैं, सनलाइट है आप सनलाइट भी एंजॉय कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। यहाँ से क्या है ना, इसको पूरा ओपन छोड़ के हमने क्या फील दिया कि आपको घर के ऊपर का ही नहीं, आपको एकदम बाहर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको फील आएगा। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। हाँ, और जैसे मैं आपको वेंटिलेशन के बता रहा था, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन विद द वेंटिलेशन। यस, आओ मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, आपको सेकंड फ्लोर दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। यहाँ के एम्बियंस को देखकर, सनलाइट को देखकर, एटमॉस्फेयर को देख के मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन लिया है या फिर खुद का सोलर लगवाया? तो हम सोलर पे अभी नहीं कर रहे हैं, वी हैव टेकन कनेक्शन गवर्नमेंट से ही, BSES वाले जो आपके होते हैं। अदर देन दैट इसमें क्या है, हम आपको 24 आवर बैकअप देते हैं थ्रू वेदर इट्स जनरेटर या इन्वर्टर, तो वो आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो उसकी दिक्कत फेस नहीं होती है। ओके, क्योंकि दिन में तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, रात के लिए। यस, ऑफ कोर्स। वाओ, यस। So this is the double height lobby which I was talking about. See this chandelier, see this view. आप अपना यहाँ पे आराम से चेयर डालो, बैठो, देखो, एंड आप कोई भी आता है, so this is the first place where you get to know कि someone is coming inside, और आपको सारी विजिबिलिटी रहती है। यहाँ आके ना कोई भी आएगा ना, उनके मुंह से ऑटोमेटिकली ये निकलेगा वाओ। ये प्लेस लिटरली वैसा है कि कोई भी वाओ बिना बोले यहाँ से जाएगा ही नहीं। रियली वेरी नाइस।
सो आओ मैं आपको सेकेंड फ्लोर का लेआउट दिखाता हूँ। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सेम हाउस में हो, इसका ऊपर का लेआउट इतना डिफरेंट है नीचे से। दिस इज़ द पूजा रूम। ओके। यस, वुडन फ्लोरिंग, परफेक्ट फेसिंग जो कि एक मंदिर की होनी चाहिए। इम्प्रेस्ड। वाओ, ये बालकनी लिटरली बहुत अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा लाइक काम है यहाँ पर। आई कैन सी ग्रीनरी दिस। ये चिड़ियों की चहचहाहट यहाँ दिन भर रहती है। दिन भर रहती है, आसपास सारा ग्रीनरी है तो वो चीज़ रहती है। एंड इट्स सो पीसफुल। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ आके बैठो, आप कुछ मत बोलो एंड यू विल जस्ट एंजॉय। यू विल बी इन अनदर जोन। आपको ऐसा लगेगा मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। जो लोग भी मेट्रो सिटी की लाइफस्टाइल से, पॉल्यूशन से, भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से परेशान हो गए ना, ये फार्म हाउस उनके लिए ही है। क्योंकि यहाँ पे पीस है, शांति है, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिविटी है, ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, एवरीथिंग। मतलब अगर हम पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे तो दैट इज़ वर्थ, आई कैन से इट। इस फ्लोर पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक है? यस, सो मैं आपको बताता हूँ। हमने ऊपर भी एक पेंट्री दी है। आप इसका देखोगे ना, सारा वुडन टेक्सचर। यू विल फील कि ये वुड है बट इट इज़ नॉट। इट्स जस्ट दिस इज नॉट वुडन। नो, दिस इज़ नॉट। इट्स जस्ट द टेक्सचर जिससे आपको एक फील आती है। वही अगेन जैसे मैंने आपको बेसमेंट में दिखाया ताकि आपको ऊपर नीचे ना करना पड़े। आपकी पेंट्री ऊपर भी आपको प्रोवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा हुआ है आप लोगों ने। यस, नॉट इवन प्राइवेसी, एक्सेसिबिलिटी, कि आपको बार बार इट्स कन्वीनियंट फॉर द क्लाइंट कि आपको हर फ्लोर पे पेंट्री, हर फ्लोर पे स्टोरेज है। और रात को मैं मान लो मेरे को 1-2 बजे कुछ चाहिए तो मेरे को नीचे नहीं जाना पड़ेगा। दैट इज ऑल द थिंग इज। सो दिस इज अनदर बेडरूम वी हैव ओवर देयर। सी, आप इसकी विड्थ देखो कितनी अच्छी है। यस, मैं बोलने वाली थी। Yes. काफ़ी स्पेशियस है ये। यहाँ से भी बाहर का जो व्यू है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ग्रीनरी है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, शहरों में जनरली लोग धूप, गाड़ियाँ, पॉल्यूशन देख के इरिटेट हो जाते हैं। मॉर्निंग ही इरिटेशन से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ सुबह उठते हैं हम सबसे पहले तो ग्रीनरी को देख के आपको जो पॉजिटिविटी मिलती है, आपका जो माइंड एकदम काम हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाते हैं आप कि अब मुझे पूरा दिन अच्छे से काम करना है। तो वो व्यू है यहाँ पर रियली। एंड देन यहाँ पे भी हमने छोटी सी एक बालकनी दी है फॉर यू टू स्टैंड आउट। छोटी नहीं है ये, काफ़ी बड़ी है। बट अकॉर्डिंग टू द अदर्स। यस। सो बेसिकली एक बालकनी यहाँ पे है। दिस इज फॉर कि आप अपने रूम से ही जस्ट बाहर आके आराम से बैठना चाहें, कुछ भी करना चाहें। प्राइवेट बालकनी। सो देन अगेन ये हमारा अटैच वॉशरूम, जैसे कि हमने हर बेडरूम के साथ दिया है। वही एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज, वॉक इन वार्डरोब रखा हुआ है, बेसिक आपके वॉश बेसिन वगैरह, आपका मिरर हो गया यहाँ पे, देन शावर एरिया, और ये आपका WC वगैरह इधर आ गया। सो टेकिंग टू दी अनदर बेडरूम। ओके। यस, यहाँ पे ऊपर के लेआउट में भी हमारे 3 बेडरूम है। Okay, first one and second one was in the corner and this one is third one. This is the third one. Okay. Yes, यहाँ पे ऐसे पोजीशन आएगा बेड का। These are बेड के साइड में जो लैम्प्स होती हैं, सामने आपका सारा टीवी वगैरह आ जाएगा। देन ये आप देखो यहाँ पे अगेन वेंटिलेशन, सनलाइट सारा। And view also. Yes, great view. Wow. Attached washroom. Yes, वो हमने हर बेडरूम के साथ दिया हुआ है। Okay. सेम, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट। स्टोरेज, बेसिन, शावर एरिया, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हर जगह। सो मैं आपको बताऊं, वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि कोई ओल्ड एज अगर आ रहा है, कोई हैंडीकैप्ड है जिसको ये यूज़ करना है, सो यू सी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं बट इट मैटर्स। ये दिस इज द हैंडल विच हेल्प्स कि आपको बैठने में, उठने में, यस, फॉर दोज पीपल WC यूज़ करने में दिस थिंग हेल्प्स। वाओ, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक और आप लोगों ने स्पेस दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा स्पेस है ये। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। आज लकीली बारिश हो नहीं रही है, कल हो रही थी। अगर आज बारिश होती तो लिटरली यहाँ का व्यू अमेजिंग होता, राइट? वाओ, दिस इज़ रियली वेरी नाइस। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप लोगों ने ये बनाया है एंड रियली इट्स वेरी मच ट्रू कि यहाँ पर मैं कमियाँ अगर निकालना भी चाहूँ ना तो कमियाँ है नहीं, वो आपको मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम से ज़्यादा ना प्लानिंग टाइम होता है। यस। हम प्लान करते हैं, जब एक एक चीज़ को नज़र में रखते हुए देन वी डिलीवर इट। यस। सो यहाँ पे हमारा एक और बेडरूम है। ओके। या वेरी सिमिलर, सेम लेआउट। एंड अब हम चलते हैं टेरेस की तरफ। ओके। आई एम गोना शो ऊपर से व्यू कैसा लग रहा है। ओके।
ड्रेनेज वगैरह कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सो बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहाँ का ड्रेनेज आपने देखा है ना, जब बारिश होती है साउथ दिल्ली में क्या हाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज दी ओनली प्लेस जहाँ पे कभी वाटर लॉगिंग नहीं हुई है, कभी भी नहीं। यहाँ का ड्रेनेज इतना अच्छा है कि यहाँ पे कभी वाटर लॉगिंग नहीं होती है। ओके ओके। यस, मतलब अच्छा है यहाँ पर, पानी को लेकर कोई इशू नहीं? पानी को लेकर कितनी भी बारिश हो जाए प्रॉब्लम नहीं होती। दैट्स ग्रेट। सो आप ये देख सकते हैं हमने क्या करा है, आधा टेरेस वी हैव गिवन इन दिस लुक, टाइल्स वगैरह आपका, देन आधा वी हैव गिवन इट इन द ग्रास लुक। तो आपको क्या है, ग्रीनरी का फील यहाँ भी आ रहा है। एंड आप एरिया देखो कितना बड़ा है। यस। विंटर्स में पार्टी करनी हो, कुछ करना हो, ह्यूज एरिया। यस। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर कि चारों तरफ ग्रीनरी है। यार मेट्रो सिटीज़ में ना आंखें तरस जाती है हरियाली देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आंखें तरस नहीं रही है। जिधर नज़रें घुमा रहे हैं ना उस तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। आप देखेंगे कि यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है और जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो ऐसे हैं जैसे नीम का पेड़ है, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में हेल्पफुल है। इधर हम देखेंगे जामुन के पेड़ हैं, इधर और भी पीपल एंड बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, जो एयर को क्लीन करते हैं। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी जो दूसरी जगहों पे मैं नहीं देख पाती हूँ। दैट्स रियली रियली वेरी मच गुड। नहीं, यही तो फायदा है ना एक फार्म हाउस में रह आके रहने का। यही और डिफरेंस भी है एक फार्म हाउस और एक नॉर्मल फ्लैट में। यस यस, ये बिल्कुल आपने सही बोला। अभी मेरा दिल खुश हो गया इस फार्म हाउस को देखकर। लिटरली ये बहुत ही प्यारा है, व्यू बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। इन फ्यूचर भी आई जस्ट होप कि आप ऐसे ही फार्म हाउस बनाते रहें और भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनाते रहें, हमें बुलाते रहें शूट करने के लिए, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उन तक ऐसी प्रॉपर्टीज़ और इससे और ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ पहुँचाते रहें, ताकि हमारा रिलेशन भी मेंटेन रहे। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कहता आशा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, आपने इतना प्यारा शूट करा। इट वाज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू, इट वाज वेरी वार्म हैविंग यू हियर, एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी होस्ट यू। होप टू सी यू सून नेक्स्ट फार्म शूट डनरा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आप इस फार्म हाउस का पर्सनली टूर करना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आकर यहाँ पर पूरा का पूरा टूर कर सकते हैं। इन केस अगर मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ तो मिस्टर अभिक विल बी हियर, जो कि आपको इस फार्म हाउस का पूरा टूर करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी टूर में। हैव अ गुड डे।